चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग को यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10 का एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से देखना है। उससे पहले मैं बता दूं, दुनिया उसी को पहचानती है, दुनिया उसी को पहचानती है या चुनती है जो अपने कर्म से अपनी पहचान बनाते हैं। बाबू, आप अच्छे कर्म कीजिएगा तो लोग आपको पहचानेंगे, आपको जानेंगे। कर्म अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो लोग आपको नहीं जानेंगे, लोग आपको बुरा ही कहेंगे, फलानवा का या फलानवा का हो। तो इसलिए आप अपनी कर्म से अपना अच्छा पहचान बनाइए। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए बाबू, 14.4 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, मैं पढ़ के आप लोग को बताता हूँ। इसमें देखिए बाबू, बोल रहा है निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों का दैनिक आय है। ये टोटल कितना है बाबू? 50 है। बोल रहा है कि उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी परम्परता बंटन में बदलिए और उसका तोरण बनाइए। तोरण बनाना यानी ग्राफ के जैसा करना है, तो सबसे पहले इसको संचयी परम्परता में बदलना होगा। यहाँ पर देखिए, अब इसको संचयी परम्परता में बदलने के लिए एक फिर बंटन बना देते हैं, 1, 2 और 3। यहाँ पर आपका हो जाएगा दैनिक आय, यहाँ पर आपका हो जाएगा श्रमिकों की संख्या, और यहाँ पर आपका हो जाएगा संचयी परम्परता। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पर है बाबू 100, 120, 120, 140, 140, 160, 160, 180, 180, 200, ठीक है। उसके बाद है 12, 14, 8, 6, 10। ये टोटल कितना है बाबू? आपका 50 है। आप संचयी परम्परता कैसे निकालते हैं? 12 का 12, 12 14 26, 26 8 34, 34 6 40, 40 10 50। संचयी परम्परता में बदल गया। अब बनाना है हमको तोरण। तो तोरण जैसे कि हम लोग ग्राफ में बनाते हैं ना, आपका एक्स लाइन और वाई लाइन बनाते हैं ना, ऐसा ही ना बनाते हैं जी। चलिए तो इसमें देखिए बाबू, दैनिक आय जो दिया गया है, 100 से कम वाले को छोड़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दैनिक आय, दैनिक आय। बोलिए कोई दिक्कत? यहाँ से हम शुरू करते हैं 120, 140, उसके बाद 160, 180 और 200। यही ना है बाबू? अब इधर शुरू कीजिए। देखिए 12 से लेकर 50 तक है, कहीं 12 या 26 से 34 से नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको सीरियल नंबर से जाएंगे 10 20 करके। यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 50 तक है, 50 तक रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहे तो आगे भी लिख सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? 12 किसका है बाबू? 120 वाले का, 100 से 120। यहाँ पर देखिए 12 यहाँ पर आ जाएगा, मान लीजिए कि ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा आ जाइए, यहाँ पर आपका हो जाएगा 120। उसके बाद 26 किसका है? 140 का, आ जाइए आपका 20, यहाँ पर मान लीजिए 25 होगा, थोड़ा सा आगे चलेंगे, ये आपका हो जाएगा 26, 140 का। उसके बाद 34 किसका है? 160 का, 30 थोड़ा सा नीचे 35 से, ये आपका हो जाएगा 160 को। उसके बाद 40 किसका है? 180 का, तो 40 आ दिए 180 के लिए, यहाँ पर कर लीजिए। उसके बाद 50 किसका है? 200 का, तो यहाँ पर आ जाइए 50 के लिए 200। बस अब इसी को आप बना लीजिए, ऐसे आपका तोरण तैयार हो गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? इसको ग्राफ में बनाइएगा तो और ज्यादा सुटेबल बनेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी आपका नहीं होगा। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। चलिए बाबू ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर बोला है किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच, या आपका 35 दिया है टोटल, ठीक है। विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड किए गए। यहाँ पर जैसे कि 38 से कम, 40 से कम, 42 से कम, 44 से कम, 46 से कम, 48, 50, 52 दिया गया है। और यहाँ पर जो दिया गया है आपका देखिए सीरियल नंबर से सजा के, यानी यह आपका संचयी परम्परता है। क्या है? संचयी परम्परता। तो हमको सबसे पहले परम्परता चाहिए। क्यों चाहिए? क्वेश्चन में देखिए परम्परता बोल रहे हैं कि उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का तोरण खींचे, तोरण बनाना है, और इसके बाद माध्यक भार ज्ञात करना है। तो माध्यक के लिए हमको क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, 0 है तो 0, 3 में से 0 घटा लीजिए, 5 में से 3 घटा लीजिए, 9 में से 5 घटा लीजिए, 14 में से 9 घटा लीजिए, 28 में से 14 घटा लीजिए, 32 में से 28 घटा लीजिए, 35 में से 32 घटा लीजिए 3। इसको जोड़िए, अगर 35 है तो सही है,
तीन दो पाँच, पाँच चार नौ, नौ पाँच चौदह, चौदह अट्ठाईस, अट्ठाईस दो 30 दो 32, 3 35 आ गया, यानी कि आपका सही है। अब यहाँ पर देखिए 38 से कम है, यानी कि देखिए दोनों का डिफरेंस है, तो 36 38, इसका अगर हम लेके चले तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 38 से कम है तो 36 38, 38 40, 40 42। ध्यान दीजिए बाबू लोग, यहाँ पर हम लोग इसको सजा चुके हैं, ठीक है। अब हमको निकालना है इसका माध्यक, क्या निकालना है, माध्यक। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, निकालेंगे n, n/2, n आपका क्या है 35/2, 17.5, 17.5 से ठीक बड़ी संख्या बराबरता से, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग, बारंबारता वाला वर्ग, इससे ठीक बड़ी कौन सा है 28, 28 का वर्ग क्या है 46 और 48, इसलिए आपका माध्यक निकालेंगे, क्या निकालेंगे, माध्यक L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, L क्या हो जाएगा 46 प्लस n/2 क्या है 17.5, CF क्या है इसके ठीक पहले वाले वर्ग की बराबरता, F क्या है आपका इसका वर्ग का बराबरता, H क्या है आपका दोनों का डिफरेंस 2, बस इसी का हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया 46 प्लस इसमें से घटा देंगे 3.5, 14 गुना 2, यहाँ पर आइए 46 प्लस कट जाएगा 7 आया, दशमलव दे देंगे 0 आया, इससे कट गया 2 आया, यानी 1/2, 46 प्लस इसको भाग कर लेंगे तो 0.5 आएगा, यानी कि 46.5 हमारा क्या आ जाएगा, माध्यक आ जाएगा। बोलिए किसी को दिक्कत। अब हम इसको त्वरण ज्ञात करना है, तो हम y लाइन और x लाइन बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए 38 से तो 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, और इधर आपका क्या है 0 3 5 है, मतलब सीक्वेंस से नहीं दिया तो हम इसको सजा देते हैं 5 से, 5 10 15 20 25 30 35, बस यहीं तक रख दिया जाए। 38 के लिए क्या है 0, यहीं से शुरू कीजिए, 0 यहीं से शुरू हुआ है, तो 38 हो गया। 3 के लिए है 40, तो 3 आ जाइए, मान लीजिए कि अढ़ाई यहाँ पर लगभग 3 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाइए। 42 के लिए क्या है 42 के लिए आपका है 9, यहाँ पर आ जाइए 42 के लिए 9, उसके बाद 44 के लिए नहीं, 42 के लिए 5 ना है जी, 42 के लिए 5 है, ठीक है, उसके बाद 44 के लिए 9 है, ठीक है, 46 के लिए 14 है, तो 14 यहाँ पर आ जाइए, उसके बाद 28 किसके लिए 48 के लिए, 25 28 48 के लिए, उसके बाद 50 के लिए 32, 30 31 32 यहाँ पर कर लीजिए, उसके बाद 35 के लिए क्या है 52, यहाँ पर आ जाइए 35 52, बस इसको आप बना दीजिए, आपका तोरण क्या हो गया तैयार हो गया। बोलिए किसी कोई दिक्कत, ठीक है ना, और यहाँ पर भी सट जाएगा, यहाँ पर आपका ये तोरण तैयार हो गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू लोग, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, एक्सरसाइज 14.4 का, जिसमें बोल रहा है कि अधिक प्रकार के बंटन में बदलकर तब उसका तोरण खींचना है। अधिक प्रकार के बंटन में कैसे बदला जाता है, तो सबसे पहले इस चीज को देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है आपका बंटन, उसको हम फिर से सजाएंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर हम बना देते हैं, यहाँ पर देखिए आपका उत्पादन है, यहाँ पर उत्पादन लिख दीजिए, और यहाँ पर हम बनाएंगे संचयी बारंबारता। क्या बनाएंगे, संचयी बारंबारता, क्योंकि इसी के माध्यम से हमको तोरण बनाना होगा। तो देखिए बाबू, यहाँ पर 50 से अधिक है 55, यहाँ पर लिखेंगे, क्या कि क्वेश्चन क्या बोला है अधिक प्रकार के बंडल से बनाने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 50 से अधिक, क्या लिखेंगे 50 से अधिक, उसके बाद आगे जी 55 से अधिक, 55 से अधिक, उसके बाद लिखेंगे 60 से 65 से 70 से 75 से, 60 से अधिक, उसके बाद है 65 से अधिक, 65 से अधिक, उसके बाद है 70 से अधिक, 70 से अधिक, उसके बाद लिखेंगे 75 से अधिक। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक, अधिक में था ना, 50 से अधिक है, 55 से अधिक है, 65 से अधिक है, 60 से अधिक है, 65 से 70 से 75 से,
हम यहाँ पर सजा दिए। अब देखिए यहाँ पर जितना ही जो संख्या दिया गया सबको जोड़ लीजिए। 2, 8, 12, 24, 38, 16 सबको जोड़ लीजिए। कितना हो जाएगा? 2, 8, 10, 10, 12, 22, 22, 4, 26 और 26 से 20 कितना हो जाएगा? 46, 46, 4, 50, 4, 54 और 3, 30 कितना हो जाएगा? 84, 6, 90 और 10, 100 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब 55 वाला में यहाँ से जोड़िए। 8, 12, 24, 38, 16 100 में 2 छोड़ा गया, ये 98 हो जाएगा। अब 60 से यहाँ से जोड़िए। 12, 24, 38, 16 यहाँ पर कितना छोड़ा गया है? 10, तो ये आपका हो जाएगा 90। अब 65 में देखिए, यहाँ से 65 यहाँ से 24, 38 और 16 इसको जोड़ लीजिए। ये आपका हो जाएगा 12, 6, 18 के हाथ में 1, 2, 3, 5 और 2, 7। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये 70 से अधिक क्या है? 38 और 16 है, जोड़ लीजिए। ये आपका हो जाएगा 14 के हाथ में 1, 4, 1, 5 उसके बाद 16 है, 16 लीजिए। बोले यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना है? अब हमको बनाना है तोरण। क्या बनाना है? तोरण। अब यहाँ पर हम इस तरह इसको सजा देंगे। अब यहाँ पर देखिए जो 50, 55 वाला है नीचे से लिखेंगे। यहाँ पर 50 से अधिक है तो यहाँ पर हम इसको क्वीन बना देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 50, 55, 60, 65, 70 और 75। बोलिए कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए यहाँ पर देखा जा रहा है तो 10 का टेबल लिया जाएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, अच्छा भी बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे 16 है, 54 है, 78 है, 90 है, 98 है, 100 है। इसको हम एगो तरीका से सजा देते हैं 10 से, सीरियल नंबर से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं 90 और ये आपका हो गया 100। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है? चलिए अब हम तोरण खींचेंगे। 50 से अधिक कितना पे है? 100 पे है, तो यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर एगो बिंदु खींच दीजिए इसी के ठीक सामने। उसके बाद है 55 से, 55 से कितना है? 98 है, तो यहाँ पर 98 ले लीजिए। उसके बाद है आपका 60, 60 से कितना है? 90 है, तो 90 पर आ जाइए। 60 के सामने 90 कर लीजिए। उसके बाद है 65, 65 के क्या है? 78, 65 के सामने 78 पर आ जाइए। यहाँ पर 78 खींच दीजिए। उसके बाद है 70 से अधिक कितना है? 54, 70 से अधिक 54 पे आ जाइए, यहाँ पर ले लीजिए। उसके बाद है 75 से अधिक कितना पे है? 16, 10 यहाँ पर लगभग 16 यहाँ पर आ जाएगा और इसी को आप मिला दीजिए या अधिक प्रकार का तोरण आपका रेडी हो गया। बोलिए किसी कोई दिक्कत? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।